Welcome back to Phi Coaching Institute. Today we will discuss theorem 6.3 by criteria AAA. The statement is, if in two triangles corresponding angles are equal. Given हमें क्या है, corresponding angles जो हैं वो क्या है, equal. Corresponding angles यहाँ पर क्या होंगे, angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E and एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. ये पार्ट हमें किस में है, गिवन. सो वी विल टेक टू ट्रायंगल्स ABC एंड इन ट्रायंगल DEF. जो हमें गिवन है वी विल राइट डाउन हेयर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D. नेक्स्ट इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. ये हमें गिवन है. नेक्स्ट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शनल एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. बट हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी होंगी हमारे पास सेम रेशो में. एंड हैंस जब हम इनको प्रूव कर देंगे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं सेम रेशो में, हैंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. हमें प्रूफ क्या करना है, टू ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, दे आर सिमिलर. तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूफ AB डिवाइडेड बाय DE. उनकी जो साइड्स है हमें वो किसकी फॉर्म में प्रूफ करनी है, रेशो की फॉर्म में. सिमिलरली दिस वे BC डिवाइडेड बाय EF. नेक्स्ट इज AC डिवाइडेड बाय DF. एंड साथ में हमें क्या प्रूफ कर देना है, हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. Triangle means triangle ABC is similar to triangle DEF. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें प्रूफ करना है कि टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर, तो उसके लिए हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर हम उनके प्रूफ कर दें कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. मीन्स अगर हम प्रूफ कर दें कि उनके कोई भी जो एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंग की फॉर्म में वो क्या हैं, इक्वल. बट ये वाली थिंग तो हमें ऑलरेडी गिवन है. एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर हम प्रूफ कर दें कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़ हैं वो किसकी फॉर्म में है, इक्वल की फॉर्म में है, मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल. तो प्रोपोर्शनल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF. अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी अप्लाई हो जाती है, मीन्स प्रूफ हो जाती है, तो हम क्या कह देते हैं, बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स. बट ये वाली कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है. एंड सेकंड इक्वेशन देखो, अब सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास, अगर हम उसको प्रूफ कर देते हैं कि दे आर इक्वल, इट मीन्स वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स. नेक्स्ट, हमें सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में लर्न किया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जो शेप होती हैं वो क्या होती है, सेम. ये भी हमारे पास ट्रायंगल है एंड ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, बट इन दोनों का जो साइज़ है वो सेम नहीं है. करो कि AB की लेंथ अगर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो DE की साइड है, लेंथ है, वो इससे क्या है, बिग है. अगर ये 2 है तो सपोज कर लो कि ये वाली 3 है. शेप सेम है बट दोनों की जो साइज़ है वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है. तो इन दोनों के साइज़ को सेम करने के लिए सपोज करो हम यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से. ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में चला जाएगा. कंस्ट्रक्ट किया हमने, यहाँ पर PQ पॉइंट दे देते हैं इसको हम, PQ. इट मीन्स क्या है, हमारे पास AB अब किसके इक्वल है, DP के इक्वल है. एंड AC किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है.
एंड बी सी जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन क्या आ जाएगी उसकी जगह पर, पी क्यू की लाइन हो जाएगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, करते हैं प्रूफ। यहाँ पर सबसे पहले देखो, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक तो यूज़ करेंगे इस थ्योरम में। ये आपको चीज़ें अपने आप माइंड में लेके आनी है कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है, बिकॉज हमें यहाँ पर जो रेशोस प्रूफ करने हैं वो क्या है, किसकी फॉर्म में है हमारे पास, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हमारे पास रेशोस किसकी हेल्प से आ सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप लोगों को लर्न होगा कि थ्योरम 6.1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है एंड अगर उसकी एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल की एक साइड की तरफ एंड 2 पॉइंट्स इनको 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करते हैं, तो ये इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट हो रहा है, तो उसको वो सेम रेशोस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो मीन्स यहाँ पर हम एक तो यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बिकॉज हमें जो वैल्यूज शो करनी है वो कौन सी फॉर्म में है, रेशो की फॉर्म में। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट क्या किया है, पी एंड क्यू। पी क्यू एक लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की है। इसका मीनिंग हम इन दो ट्रायंगल्स को और भी क्या शो कर सकते हैं कि दे आर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। मीन जो लेंथ है ए बी की, अब वो लेंथ किसके इक्वल है, डी पी की। या अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेम ट्रायंगल्स। तो फर्स्टली हम यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल्स ABC and DPQ। ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल DPQ, इनको हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं कि दे आर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो हमें सबसे पहले देखो, एक तो गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। जो गिवन है सबसे पहले हम उस पार्ट को लिख देते हैं, दैट इज गिवन। नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि डी पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी पी। एंड नेक्स्ट इज हमें और क्या कंस्ट्रक्ट किया था हमने, ए सी भी किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल। ये दोनों पार्ट्स हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब हमारे पास देखो, एक ये वाली होगी साइड, नेक्स्ट इज एंगल एंड नेक्स्ट इज साइड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है हमारे पास, बाय एस रूल वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि दे आर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, इट मीन्स बाय सीपीसीटी भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देन बाय सीपीसीटी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब देखो, हम लोगों ने इन दो ट्रायंगल्स को प्रूफ कर दिया कि दे आर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है देन बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं, एंगल पी को सपोज करो हम नेम दे देते हैं एंगल 1 एंड एंगल क्यू को नेम दे रहे हैं हम यहाँ पर एंगल 2। देन बाय सीपीसीटी हम क्या लिखेंगे, एंगल बी is equals to angle 1 and angle C is equals to angle 2। नेक्स्ट हम देखते हैं, बट हमें गिवन क्या था, हमें तो गिवन है एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन 2। देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल 1 के। सिमिलरली दिस वे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। इट मीन्स अगर उनकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ई। इट मीन्स दिस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल। 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रीड किया होगा कि इफ़ द 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन कट देम,
लाइन को हम नेम दे रहे हैं एम एन, एंड इसको नेम देते हैं सपोज करो पी क्यू, एंड उसको एक लाइन आके कट कर रही है, इसका नेम दे देते हैं एल। इट मीन्स if mn is parallel to pq, then their corresponding angles are also equal। इनके corresponding angles हमारे पास क्या है, एंगल 1 is equals to एंगल 2, बिकॉज इनके जो ये वाले एंगल्स हैं क्या है हमारे पास corresponding angles। अगर हम इनका कन्वर्स करते हैं, अगर हम कहते हैं एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, देन हम ये भी कह सकते हैं ना कि एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू। अब हमारी ये वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन में भी हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एंगल 1 है एंगल ई की, इट मीन्स पी क्यू जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के, एंड ये वाली जो लाइन आ रही है हमारे पास डी ई, ये एक उसको क्या कर रही है, कट कर रही है बिकॉज दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट, कन्वर्स वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर एंगल 1 एंगल ई के इक्वल है, इट मीन्स पी क्यू जो लाइन है वो भी किसके पैरेलल होगी हमारे पास, ई एफ के इक्वल। अगर एंगल 1 एंगल ई के इक्वल है मीन्स दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं देन वी कैन सी दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो दोनों लाइंस हैं दोनों पैरेलल्स हैं, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, इनके रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप देखो अगर हमारे पास हो जाएगा since PQ is parallel to EF, then we can write down their ratios। अब हमें नेक्स्ट देखो, प्रूफ में हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन डी ई, नीचे हमें क्या चाहिए, डी ई मीन्स ये वाली फुल लेंथ हमें चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं अब कॉलरी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कॉलरी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सपोज अगर हमारे पास ये लेंथ है डी पी अपॉन डी ई, ये वाली कॉलरी हम यूज़ कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं स्मॉल लेंथ एंड नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, बिग लेंथ। डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन फुल लेंथ डी एफ। ये कॉलरी हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, ए बी अपॉन डी ई। अब देखो ए बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। ये हमने पहले प्रूफ किया था जब हमने प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये यूज़ किया था कंसेप्ट। देखो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो तो सेम है, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है डी ई ये रहा, डी ई ये रहा, नेक्स्ट है डी एफ ये रहा हमारा डी एफ। लेकिन अब हमें डिनोमिनेटर जो है उनको चेंज करना है। ये क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास ए बी, बट हमारे पास क्या आ रहा है डी पी। बट हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी में एंड ट्राइंगल डी पी क्यू में। इट मीन्स जो ए बी की लेंथ है वो किसके इक्वल है हमारे पास, डी पी के इक्वल। इट मीन्स यहाँ पर हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। डी पी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करने जा रहे हैं अब, ए बी, बिकॉज हमारे जो स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, हमें ए बी की रिक्वायरमेंट है। तो सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ किसको यूज़ करेंगे, डी पी की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ए बी, एंड नेक्स्ट डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ए सी, बिकॉज हमें प्रूफ जो करना है वो किसकी फॉर्म में करना है, ए बी एंड ए सी की फॉर्म में। तो इट मीन्स यहाँ पर हम वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, अब चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे ए सी अपॉन डी एफ। अब देखो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ।
हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट एंड थर्ड वाला पार्ट इन दोनों को प्रूफ कर दिया हुआ है। पहले दिस वे हम फिर से टू ट्राइंगल्स लेंगे एंड हम प्रूफ क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। तो आप इस क्वेश्चन को, तो इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको बार बार ये फुल प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। नेक्स्ट हम प्रूफ कर देंगे, अगर सिमिलरली वी कैन प्रूफ, हम प्रूफ क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन ई एफ। तो इसके लिए मैं आपको फिगर्स ड्रॉ करके दे देती हूँ कि हम यहाँ पर टू ट्राइंगल्स इस फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, बट आपको इसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी एंड नेक्स्ट अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पर डी ई एफ। अब इसमें हम जो लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एंड इसको नेम क्या दे देते हैं, पी क्यू। मीन्स पी क्यू किसके पैरेलल है, अब हमारे पास यहाँ पर डी एफ के, बट आप डायरेक्टली लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ दिस। इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ बाय इक्वेशन 3 and 4 वी विल गेट, बाय इक्वेशन 3 and 4 हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो अगर हम इसको इन समरी में डिस्कस करें इस क्वेश्चन को, तो आपको बेसिकली क्या गिवन था, फर्स्ट गिवन कंडीशन में हमें ऑलरेडी क्या गिवन था कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि इनके जो रेशोज़ हैं वो भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। और सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि अगर उनके हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, अगर उनके रेशोज़ भी हमारे पास इक्वल है, तो देन बाय दीज टू कंडीशंस वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। एंड यही हमें प्रूफ करना था, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में डिस्कस करें तो क्या था, हमें गिवन क्या था, जो एंगल्स थे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हमें क्या थे, इक्वल थे। एंड हमें प्रूफ क्या करना था, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके रेशोज़ हैं वो भी क्या इक्वल है। अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि इनकी रेशोज़ जो हैं वो भी इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें हमने दो कंसेप्ट यूज़ किए हैं। एक तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट करके टू पार्ट्स में डिवाइड किया। जो बी सी है वो किसके इक्वल है, हमारे पास पी क्यू के इक्वल है। सबसे पहले हम इन्हें इसको यूज़ क्या किया, टू ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने इसलिए लिए बिकॉज हमने बीच में जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो हमने मेनली कंसेप्ट क्या यूज़ किया है, ए बी हमने किसके इक्वल लिखा था एक्चुअली, डी पी के इक्वल, एंड ए सी किसके इक्वल था, डी क्यू के इक्वल। बिकॉज हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था, इसीलिए हमने बीच में यूज़ क्या किया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट हमने यूज़ क्या किया, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कॉलरी हमें चाहिए थी। जो कॉलरी की हेल्प से हम इसके रेशोज़ को क्या सॉल्व कर सकते थे कि उनके जो रेशोज़ हैं वो क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। अगर उनके रेशोज़ प्रोपोर्शनल है तो हमने फिर क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 and 4 की हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया कि इनके जो रेशोज़ हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्या हो गई थी, सेटिस्फाइड हो गई थी कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है एंड इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़ हैं वो भी इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी हम लोगों ने तो हम एंड में क्या कह सकते हैं, बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। If you like my videos, please share it with your friends and family. And अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।